नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके घर किस रूप में और कैसे आएंगे भगवान? आपको कब और कैसे पुण्य देकर जाएंगे भगवान? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, अब आपके भी हर दुख दूर होंगे, हर संकट टलेगा, घर में खुशहाली आएगी, सारे काम बनेंगे और पैसों से तिजोरी भर जाएगी। क्योंकि आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी हम सभी को बेहद दिलचस्प जानकारी बताने वाले हैं, जिससे हर घर में होगा भगवान का वास और मिलेगी सभी देवी देवताओं की कृपा एक साथ। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066524411। अब अपनी इस दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हैं। भगवान की नहीं बल्कि इनकी सवारी का दर्शन पूजन करने से भी आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और हर मनोकामना भी पूरी होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे भोलेनाथ की। इनका वाहन कौन सा है और इनकी कैसे पूजा उपासना करने से क्या लाभ मिलता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, हमारे यहाँ तो ये भी है कि वाकई में जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ भगवान की ही नहीं, उनके जो भी वाहन हैं उनके भी हाथ जरूर जोड़ते हैं। अब भोले बाबा से शुरुआत करते हैं। वाहन कौन है हालांकि सबको पता है, पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए? देखो श्रद्धा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मृग का स्नेह आकर्षक होता है। भार उठाने की क्षमता हमें ऊंट से सीखनी चाहिए। भार उठाने की क्षमता हमें ऊंट से सीखनी चाहिए। भूमि ज्ञान हमें चूहे से लेना चाहिए और नभ ज्ञान हमें पंछियों से लेना चाहिए। भगवान शिव का वाहन नंदी है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नंदी वाहन शक्ति, आस्था और भरोसे का प्रतीक है। शिव पूजा से नंदी भी प्रसन्न होते हैं। अपनी कोई भी परेशानी नंदी के दाहिने कान में कहने से हर कष्ट दूर हो जाता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। नंदी की पूजा पहले करनी होती है और बाद में शिवलिंग की पूजा की जाती है। नंदी को भगवान शिव का वरदान है कि जहाँ नंदी होंगे वहीं भगवान शिव का वास भी होगा। शिव जी के साथ नंदी के गुण अपने जीवन में लाने के लिए गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसीलिए शिव मानस पूजा में कहा गया है, आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यत कर्मम क्रियते तदखिलम संभो तव आराधनम। जिस तरह से जीवन जीने के लिए ये श्वास प्रश्वास जरूरी है, उसी तरह से आत्मा रूपी शिव के साथ प्राण रूपी नंदी भी जुड़े रहते हैं। इसका आशय ये है। गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। शिव जी और नंदी की कृपा से आर्थिक परेशानी निश्चित रूप से दूर होती है। कमल के फूलों की माला भगवान शिव और नंदी को अर्पित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। सफ़ेद कपड़े में चावल बांधकर शिव मंदिर में चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। ग्वालियर से कॉलर जुड़ चुकी हैं ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए ममता जी। हमें अपनी छोटे बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम है शुभम। उसका जन्मदिन 19 अगस्त 93 सुबह के 10:22 पर ग्वालियर। जी। तो वो माँ बाप की मर्जी से शादी करेगा कि अपनी मर्जी से? सर, एक तो ये पूछना है। दूसरे, हमारे पति के बारे में उन्हें गुस्सा बहुत आता है। चलिए मैं आपको बता दूं, आपका बेटा अपनी मर्जी से विवाह करेगा। सूर्य शनि की युति इस समय कुंभ राशि में है और आपके द्वितीय पुत्र के भाव का स्वामी शनि है, उसे सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य शनि की युति कुंभ राशि में इस बात का संकेत है कि वो विवाह अपने मन मर्जी से करेगा। जहाँ तक दूसरा प्रश्न है आपके पतिदेव को गुस्सा आने का, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पतिदेव को गुस्सा जरूर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
उन्हें आप एक नवमुखी रुद्राक्ष लाल धागे में धारण करवा दीजिए। इससे उनका गुस्सा कम हो जाएगा। इरिटेट रहते हैं जिसके कारण उनको गुस्सा आता है। नवमुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद काफ़ी हद तक आप उनके अंदर स्थिति में परिवर्तन देख पाएंगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन कॉलर से बात करने से पहले आप सभी दर्शकों से अपील कि प्लीज़ अपने टीवी की वॉल्यूम आप बिल्कुल बंद रखा करें, यानी कि वॉल्यूम म्यूट करके आप बात किया करें ताकि आपकी बात हो पाए। अगर वॉल्यूम म्यूट नहीं होगी तो फिर हम भी बात नहीं कर पाएंगे और फिर हमें ना चाहते हुए भी वो कॉल डिस्कनेक्ट करनी पड़ती है। इसलिए आपकी परेशानी ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि टीवी की वॉल्यूम का ऊंचा होना। इस बात का सभी लोग ख्याल रखें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबूलाल जी रायबरेली से। बाबूलाल जी स्वागत है, आप बात करिए पंडित जी से। पंडित जी पालक। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरु जी, हम बाबूलाल यादव बोल रहे हैं शंकरपुर से। हमारे 2 बच्चे हैं, एक का नाम दीपक यादव और एक का नाम अमित यादव। दीपक यादव की जन्म तिथि 26/10/2000 3:30 बजे का है और अमित यादव का है 14/4/2003 सुबह 8:30 बजे का। तो हम दीपक यादव की शादी से बहुत चिंतित है और अमित यादव का भविष्य भी हमें बहुत डिस्टर्ब करता है। क्योंकि शादी से बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर है, लेकिन बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और शीघ्र भविष्य में सब कुछ ठीक होने वाला है। बस दीपा से कहिए कि वो 16 बृहस्पतिवार व्रत करे और केले के पेड़ की पूजा करे। केले के पेड़ में जल और हल्दी डाले और भीगी हुई चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाए। 16 बृहस्पतिवार ये उपाय करने से उसके विवाह संबंधी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रोमिला जी हिमाचल प्रदेश से। प्रोमिला जी स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो, सादर प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो प्रमिला। पंडित जी, मेरी बेटी है वैष्णवी, उसकी उम्र है 13 दिसंबर 2005 का जन्म है, शाम को 4:45 बजे। जी पंडित जी, वो 12वीं क्लास के पेपर दे रही है और उसके बाद वो नीट और ऐसे AFMC इस तरह के भरेगी टेस्ट। तो पंडित जी, क्या इसका उसमें भाग्य है और उसका आगे का जीवन कैसा रहेगा शादी के बाद? भाग्य बहुत अच्छा है, पढ़ने लिखने में अच्छी है, कुशाग्र बुद्धि है और किसी प्रकार का कोई दुर्गुण या दोष इसके अंदर नहीं है। थोड़ा सा इसके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की ज़रूरत है। इसे बार बार थकान महसूस होगी। इसे कोई इनर्जिकल, कोई ताकत वाला जूस वगैरह दिलवाने की कोशिश करिए, जैसे नारियल का पानी, सेब, ये सब चीज़ें इसके खान पान में बढ़ाइए। जहाँ तक नीट की परीक्षा का सवाल है तो मुझे लगता है कि सन 2025 फरवरी के पहले ये नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर लेगी और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है, बहुत शालीन और बहुत ही संस्कारित है। बस इसके स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि इसके पढ़ाई में शारीरिक रूप से कोई विघ्न ना पैदा हो। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते। पंडित जी, मेरा नाम लक्ष्मी है जी। और मेरी शादी नहीं हो पा रही है पंडित जी। किसी वजह से मेरी शादी टूट जा रही है और मैं कब पैदा हुई थी मुझे सन याद नहीं है और तारीख 13 तारीख को हुई थी। पंडित जी, आप बताइए कि इस साल मेरी शादी अच्छे से हो पाएगी, अच्छे घर में कि नहीं? अनुमानतः आप कितने वर्ष की हो बेटा? मैं 24 वर्ष की हूँ शायद पंडित जी। अच्छा, चलो तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। आपका जो प्रश्न है वो है, उसका स्वामी है मंगल, उससे सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र। मंगल और शुक्र तृतीय एकादश की स्थिति में है। इस साल 2023 के नवंबर दिसंबर महीने तक आपकी शादी हो जाएगी। आप बिल्कुल मन छोटा ना करें। आप सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं, गाय का दूध, जल, गन्ने का रस, शहद, घी, दही, जितना भी संभव आपसे हो सके शिवलिंग पर अर्पित करके 3 पत्ती वाला बेलपत्र और जल चढ़ाएं। एक घी का दिया जरूर जलाएं। ये उपाय अगर आप 16 सोमवार कर देंगी तो आपको निसंदेह चिरंजीवी, दीर्घायु, भाग्यशाली पति की प्राप्ति होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और घर से दरिद्रता कैसे दूर हो, कौन सी देवी के वाहन की आपको पूजा करनी चाहिए, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन उससे पहले रमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से। रमन जी स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो मेरी माता के लिए, उनकी पैंतरक सम्पत्ति उनको मिलेगी या नहीं, क्योंकि कोर्ट में केस वो हार गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरे बेटे के लिए, उसकी जन्म तिथि है 27
दिसंबर 2005, उसका भविष्य कैसे रहेगा? देखिए, जहाँ तक माता जी के बारे में आपने प्रश्न किया है तो आपके मातृभाव का स्वामी चंद्रमा है, उससे दशम भाव का स्वामी शुक्र है। चंद्र शुक्र की स्थिति दोनों एक साथ है, शुक्र उच्च का है। माता जी को न्याय मिलने में बड़ा विलंब लगेगा और बहुत संभव है कि ना भी मिले। और जहाँ तक बेटे के भविष्य का प्रश्न है तो कुंभ राशि का शनि इस बात का संकेत है कि बेटा कर्मठ, योग्य और सही रास्ते पर निकलेगा। पढ़ाई में जरूर मध्यम रहेगा लेकिन अपने जीवन में उत्तम रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी 17 वर्ष का हुआ है, 22 वर्ष की उम्र में इसका भाग्योदय हो जाएगा। घर से दरिद्रता दूर हो और आपको कभी भी पैसों की कमी ना हो, इसके लिए किस देवी के वाहन की तस्वीर घर में लगानी चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। माँ लक्ष्मी नारायण जब गरुड़ पर सवार होकर आते हैं तो घर में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी की प्रिय सवारी उल्लू है। उल्लू पर सवार माँ लक्ष्मी अज्ञानता और अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। घर की छत पर उल्लू का बैठना शुभ नहीं माना जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे इसके लिए माँ की प्रतिमा के सामने तिल के तेल का एक दिया जरूर जलाना चाहिए। अपने घर पर उल्लू पर सवार माँ लक्ष्मी की तस्वीर की पूजा करने से दरिद्रता और कष्ट दूर होते हैं। श्री सूक्त का पाठ करने से अपार धन की प्राप्ति भी होती है। नेत्रहीन लोगों को किशमिश का प्रसाद बांटने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, उल्लू को लक्ष्मी जी की सवारी माना जाता है और कई बार उल्लू दिख भी जाता है और अगर गांव वगैरह में घर हो तो घर के आसपास भी आ जाता है, तो क्या उल्लू को देखना शुभ माना जाता है? उल्लू को देखना अशुभ भी नहीं माना जाता है और उल्लू का घर में आना भी बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन उल्लू का दिन में आना अशुभ माना जाता है। और उल्लूक वाहिनी लक्ष्मी जो होती हैं वो जिस व्यक्ति के ऊपर मेहरबान होती हैं वो व्यक्ति धनवान तो हो जाता है लेकिन ज्ञान से इतना मूर्ख हो जाता है कि वो अपने धन का सही सदुपयोग नहीं कर पाता है और एक एक पाई जोड़ करके रखता है और बाद में उसके कुल में कोई ऐसा नालायक पैदा होता है जो सारे धन में आग लगा देता है, सारे धन को मतलब कि अय्यासी में बर्बाद कर देता है और अंत में उसकी जो बुरी स्थिति होती है वो यातना भोग करके जीवन समाप्त करता है। यानी कि उल्लू को देखना अशुभ भी नहीं होता, लेकिन जो आपने कहा जी, ज्ञान की कमी ये जरूर हो सकती है। एक और मेरा सवाल वो ये है कि ये कहा जाता है कि जो बिल्लियां हैं उनको भी लक्ष्मी माँ से कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है, तो बिल्ली को रखना या बिल्ली को देखना या बिल्ली का अचानक घर में आना, क्या वो शुभ होता है? सनातन धर्म में बिल्ली का रखना, बिल्ली को पालना अच्छा नहीं माना जाता है। सनातन धर्म में बिल्ली का रास्ता काट देना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। सनातन धर्म को कभी किसी भी दृष्टि से बिल्ली को पालना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ मतलब कि पशु प्रेमी, कुछ मतलब जीव जंतु प्रेमी बिल्लियों को अपने यहाँ रखते हैं, ये अलग बात है। लेकिन घर में रखना तो अशुभ नहीं है, लेकिन अगर आप रास्ते में जा रहे हो और बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको रुक जाना चाहिए। अगर आप नहीं रुकते हैं तो उसका अशुभ प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। ये कहने की बात नहीं है, ये प्रयोग में देखने की बात है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, लेकिन हमारे किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ है कि बिल्ली को पालिए या बिल्ली को मतलब कि जो है आप अपने घर में रखिए। इस तरह की बात शास्त्र में नहीं कही गई, नहीं कही गई है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्चना जी दिल्ली से। अर्चना जी स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। भगवान और उनकी सवारी से जुड़ी और भी बहुत सारी खास जानकारी पंडित जी आपको देंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताते हुए पंडित जी से बात करिए। मनदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी मेरा नाम मनदीप है जी, मेरा 2005 में पहले महीने 16 तारीख को बर्थ है जी, 5:15 का जी। और मैं गाने लिखता हूँ, क्या मैं फ्यूचर में कुछ बनूंगा जहाँ पर भाई कोई नौकरी लगेगी मेरी, जहाँ पर क्या करूंगा मैं? बुध की स्थिति तो छठे भाव में है, आप गाना जरूर लिखते हैं लेकिन गाना गा नहीं पाएंगे, इसलिए आपका प्रोफेशन जो है संगीत नहीं हो सकता है। और ठीक है, संगीत आप इंटरेस्ट के लिए अगर लिखते हैं तो लिखें, लेकिन आप अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और अपने करियर पर फोकस करें। ये आपके जीविका का साधन नहीं बन सकता है। अगर इसे आप अपने जीविका का साधन बनाने के
प्रयास में पड़ेंगे तो निसंदेह आपको काफ़ी अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और रीवा से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार लक्ष्मीकांत जी। हाँ सर, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका निदान बताइए। बहुत समय से एक मुकदमा चल रहा है प्रॉपर्टी के। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, आप अगर जोर से बोल सकते हैं तो बोलें। हाँ, मेरा एक मुकदमा चल रहा है बहुत दिनों से जी। तो वो क्या मिल पाएगी प्रॉपर्टी, ना मिल पाएगी? आज 24 वर्ष हो गया है, क्या बताएं। मेरा ये जन्म तिथि है 22/6/65 और रात्रि 10 बजे। मंगल और शनि दोनों चतुर्थ दशम भाव में हैं, जो इस बात का सीधा स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि जो भी मुकदमा चल रहा है उस मुकदमे में आपकी हार होगी और वो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल पाएगी। उसमें सारे सबूत और सारे साक्ष्य आपके विपरीत हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको सफलता मिले तो आप सुंदरकांड के 100 पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें। सायंकाल हनुमान जी के पंचमुखी चित्र के सामने घी का दिया जलाकर या तिल के तेल का दिया जलाकर 100 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करें। इससे हनुमान जी कुछ न्याय में आपकी मदद करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं देवी देवताओं के वाहन की। क्यों हमारे देवी देवताओं ने कुछ खास पशु पक्षियों को ही अपना वाहन बनाया। ना सिर्फ भगवान बल्कि इनकी सवारी भी हमारे कष्टों को दूर कर सकती है और हमारी मनोकामना को भी पूरा कर सकती है, क्योंकि भगवान भी वहीं वास करेंगे जहां इनका वाहन होगा। अपनी इसी दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे उस भगवान की जो विघ्नों को दूर करते हैं, मांगलिक कार्यों को पूरा करते हैं। आखिर ये भगवान कौन से हैं और इनका वाहन क्या है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, चूहे ने महर्षि पराशर के ध्यान में विघ्न डाला था। इस चूहे के उपद्रव से बचने के लिए महर्षि पराशर ने भगवान गणेश की शरण ली। भगवान गणेश ने चूहे का घमंड चूर किया और उसे अपना वाहन बनाया। भगवान गणेश का वाहन मूषक है। मूषक विद्या बुद्धि का प्रतीक है। ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने से प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को सफलता मिलती है और यदि किसी काम में रुकावट आ रही है तो वो रुकावट भी दूर होती है। दुर्वांकुर की माला बनाकर भगवान गणेश को अगर अर्पित किया जाए हर रोज़ तो निश्चित रूप से कठिन मनोकामना भी भगवान गणेश की कृपा से पूरी हो जाती है। हरे कपड़े में मूंग की दाल के 11 दाने बांधकर भगवान गणेश को अर्पित करने से घर में मांगलिक कार्य पूरे होते हैं। चांदी का एक चूहा बनवाकर अपने घर में स्थापित करने से घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। घर के आप पूजा स्थान में एक चांदी का चूहा बनवा करके और गणेश प्रतिमा के साथ रख सकते हैं। इससे घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, हम गणेश जी के वाहन चूहे की हमने बात की और घरों में जब चूहे होते हैं तो अक्सर देखा है कि लोग कोशिश करते हैं कि अगर भाग नहीं रहे तो मार दो। चूहे को मारने की दवाई आती है, वो लोग रख देते हैं। लेकिन सनातन धर्म में जल्दी लोग मारते नहीं हैं। सनातन धर्म में चींटियों को भी मारना बड़ा पाप समझते हैं, क्योंकि सनातन धर्म का मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्मा। ठीक है ना। छोटे छोटे जीव जंतु को भी अनावश्यक कोई मारना नहीं चाहता है। मतलब पैर के नीचे चींटी आ जाए, इससे भी लोगों को मन में दुख होता है। हाँ, कुछ ज़्यादा उपद्रव बढ़ जाता होगा, कुछ लोग होंगे जो मतलब कि चूहों को मारने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन सनातन धर्मी नहीं सोचते हैं। हाँ, सनातन धर्मी एक काम करते हैं जो मुझे पता है, चूहेदानी आती है। चूहेदानी में रोटी लगा करके उसको घर में रख देते हैं। उसमें चूहा रोटी खाने आता है, फंस जाता है, फिर उसको ले जा करके घर के बाहर थोड़ी दूरी पर चूहेदानी को खोल देते हैं, चूहा निकल कर भाग जाता है। तो इसलिए इस बात में मुझे विश्वास नहीं है कि मतलब कि सनातन धर्मी चूहे को मारते होंगे या किसी जीव जंतु की हत्या करते होंगे। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो कोई दोष लगता है? दोष तो लगेगा ही, दोष तो लगेगा ही, क्योंकि चूहे का धर्म तो उपद्रव करना है, लेकिन आपका धर्म जीव हत्या करना नहीं है। दोष तो लगेगा ही, दोष तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी तो संस्कृति है अहिंसा परमो धर्म, जीव जीवों पर दया करो। और हमारी संस्कृति में तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी सूनी च सुपाकी च पंडिता समदर्शिना।
जो पंडित अर्थात सद असत के विवेक को जानने वाले हैं, उनके लिए तो समस्त चराचर जगत में ईश्वर है, तो चूहे में भी ईश्वर है। तो मतलब इस तरह से भी अगर देखा जाए तो मतलब कि दोष तो लगेगा। बिल्कुल, सभी जीव जंतुओं में ईश्वर है। और खासकर जो लोग पंडित जी को बहुत मानते हैं, आज ये बात उठी है, तो जीव जंतुओं को आप मारे ना। बहुत सारे लोगों को देख के दुख भी होता है कि वो चलते फिरते, कोई कुत्ता बैठा है तो उसको पाँव मार दिया, पत्थर मार दिया। इस तरीके से ना करें। एक तो उसको तो कष्ट होगा ही होगा, लेकिन उसका आपको भी कहीं ना कहीं जाकर उसका फल आपको भी भुगतना पड़ेगा, दोष लगेगा, जैसा पंडित जी ने कहा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकते हैं आप पंडित जी से। नाम बताइए। हाँ, मेरा पंडित जी प्रणाम, ऋषिकांत बोल रहा हूँ करनाल से जी। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। वो नीट की तैयारी कर रही है, MBBS में गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन के लिए। उसका डेट ऑफ बर्थ है 31 जनवरी 2002। क्या उसका लगता है? मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रह तृतीय एकादश की स्थिति में हैं। थोड़ा सा मेहनत और करने की ज़रूरत है, सफलता इसके कदम चूमेगी। लेकिन अभी इस बार पेड सीट पर इसका एडमिशन होगा और अगले साल इसको सरकारी कॉलेज मिलेगा। इस साल भी इसका सिलेक्शन होगा, लेकिन पेड सीट पर होगा। अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन अगर अगले साल तक का इंतज़ार कर सकेगी तो निश्चित रूप से इसका गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेगा। विरोधियों से बचने के लिए और घर में सुख समृद्धि, खुशियां और बरकत के लिए किस देवी के वाहन की तस्वीर लगाएं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। तपस्या में विघ्न डालने के लिए एक शेर आ गया। माँ पार्वती की तपस्या की शक्ति से शेर का हिंसक स्वभाव समाप्त हो गया और 12,000 वर्षों तक माँ तपस्या करती रही और वो सिंह इस इंतजार में बैठा रहा कि जब ये तपस्या से उठेगी तो मैं इसको शिकार बनाऊंगा। लेकिन उसकी बुद्धि बदल गई। माँ ने सिंह को वाहन के रूप में स्वीकार किया। इंद्र वहां पर आया और पार्वती की शक्ति से एक कौशिकी देवी निकली, जिसको इंद्र ने अपने साथ लेकर के स्वर्गलोक को गए और सिंह को उन्होंने माता के वाहन के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। सिक्र सिंह आक्रामकता का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, शत्रुओं को परास्त करने का प्रतीक है। और देवी के सिंह का नाम जानते हैं क्या है? केसरी। देवी के सिंह का नाम है केसरी। केसरी नामक सिंह है देवी का। घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर सिंह का चित्र लगाने से सुख समृद्धि आती है। मखाने की खीर बनाकर माँ दुर्गा को भोग लगाने से बरकत होती है। माँ दुर्गा के सामने घी का दिया जलाकर दुर्गा सतनाम स्तोत्र का नित्य पाठ करने से घर में कभी आर्थिक अभाव नहीं होता है, कभी धन की कमी नहीं होती है। जो लोग दुर्गा की उपासना करते हैं उनकी दुर्गति तो नहीं होती है। तो सीधी सी बात है, दुर्गति दुरावै सा दुर्गा। जो दुर्गति को नष्ट करे वही तो दुर्गा है, और जो दुर्गा की उपासना करता है उसकी दुर्गति हो ही नहीं सकती है। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम से सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति व शुभान ददासी। दारिद्र दुख भयहारणिका तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। दुर्गा सप्तशती का यह मंत्र है। अगर इस मंत्र को 108 बार पूरे भावना के साथ आप जप करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे जितना बड़ा आपका दुर्भाग्य होगा, 1 साल के अंदर आपके दुर्भाग्य की कहानी समाप्त हो जाएगी और आप भी भाग्यशाली लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। क्योंकि दुर्गा जी के बारे में कहा गया है कि यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददादि वित्तम पुत्राना मति धर्मे गतिम शुभाम। जो भगवती दुर्गा की पत्र पुष्प नैवेद्य से पूजन करते हैं, उसे भगवती दुर्गा धन देती हैं, पुत्र देती हैं, सुंदर मति देती हैं, उत्तम गति देती हैं, अर्थात चारों पुरुषार्थों को देती हैं। तो इसलिए भगवती दुर्गा की आराधना से कुछ भी असंभव नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। जिस घर में हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं, काम बिगड़ते रहते हैं, उन लोगों को अपने घर में किस भगवान के वाहन की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन गरुड़ है। माँ को
मुक्त कराने के लिए गरुड़ ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर गरुड़ को अमृत पाने का वरदान दिया था। गरुड़ दिव्य शक्तियों और अधिकार के प्रतीक हैं। जिस घर में हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं, उनको अपने घर में गरुड़ की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। भगवान विष्णु को बैजंती की माला और मोरपंख लगा मुकुट अर्पित करना चाहिए। ओम नारायणाय तुभ्यम नमामि मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र को जपने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और गरुड़ की कृपा प्राप्त होती है और ये कृपा जीवन में सदैव बनी रहती है। निसंदेह गरुड़ शुभता के प्रतीक हैं। इनका स्मरण करने मात्र से भी विपत्तियों का निवारण होता है। जय माँ विंध्यवासिनी। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शारदा जी गुजरात से। शारदा जी स्वागत है, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हाँ जी पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। जी पंडित जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरा कौन सा महीना में जन्मी और कब जन्मी? शारदा जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा तेज बोले। जी मेरा नाम शारदा है, मैं गुजरात से बोल रही हूँ, पालनपुर जी। हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती। मैं 15 साल हो गई शादी करे हुए, तब से मैं बीमार रहती हूँ और मेरे हाथ में दर्द रहता है और मुझे सपना भी ऐसा आता है, उसमें मटन दिखता है, बहुत गंदा गंदा सपना आता है। मतलब देखिए, आपने शारदा जी जो प्रश्न किया है, आपके छठे रोग भाव का स्वामी चंद्रमा शुक्र और गुरु के साथ है। आपको एलर्जी का रोग है, आपके शरीर में खून की कमी है, थूक आपके शरीर में कम बनता है, जिससे हर समय आपका मुंह सूखा सूखा सा रहता है और हल्का सा ज्वर भी बना रहता है। आपको चाहिए कि आप शूलनी दुर्गा का मंत्र, दुर्गा कल्पद्रुम किताब में है, दुर्गा कल्पद्रुम आप नोट कर लीजिए, एक किताब है, उसको आप मंगवा लीजिए और उसमें शूलनी दुर्गा का मंत्र है, 3 मंत्र है। उन 3 मंत्रों से किसी वैदिक ब्राह्मण से 7 बार मंत्रों को बोलते हुए अपने ऊपर जल छिड़कवाइए। ये उपाय आप 3 दिन करिए। 3 दिनों के बाद छोटी सी भी दवाई आप लेंगी तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और काफ़ी हद तक आपकी सेहत में सुधार हो जाएगा। जिस घर में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, उनको अपने घर में किस देवी की तस्वीर और उनकी सवारी के साथ लगानी चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। श्रद्धा ऋषियों के लौकिक पारलौकिक प्रश्नों का उत्तर देने में ब्रह्मा जी असमर्थ रहे हैं। भगवान नारायण खुद हंस के रूप में प्रकट होकर के ब्रह्मा जी के सम्मान की रक्षा की है। ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती ने हंस को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। हंस पवित्रता और जिज्ञासा का प्रतीक है। विद्यार्थियों को ओम ऐंग नमः ये वाणी का बीज मंत्र है। ऐंग जो है ये वाणी का बीज मंत्र है। ह्रीम माया बीज मंत्र है और क्लीम कामना बीज मंत्र है। तो एक माला अगर इसका रोज जप कर लिया जाए ओम ऐम का, तो निसंदेह सरस्वती की कृपा बरसेगी। जिस घर में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, उनको अपने घर की पूर्व दिशा की दीवार पर हंस पर सवार माँ सरस्वती का चित्र जरूर लगाना चाहिए। और जिस घर में बच्चे बहुत जिद्दी हों, वहाँ पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर जरूर रखें। गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद करें, इससे आपके संतान में सुधार होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, विजन जी हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। विजन जी बहुत बहुत स्वागत है, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी। पंडित जी जय सिया राम। मेरा नाम विजन उमरेत है, उम्र 38 साल। पिछले 2.5 साल से पंडित जी कोविड के बाद से थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम स्टार्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ जॉब चेंजेस और ये सब, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि आने वाला समय कैसा जाएगा। आने वाला समय आपका ठीक रहेगा, आप निश्चिंत रहिए, आप स्वस्थ भी रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा भी करेंगे। थोड़ा सा योग प्राणायाम का सहारा लें, योग प्राणायाम का सहारा लेते रहेंगे तो निसंदेह आप स्वस्थ भी रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भी ठीक ढंग से पूरा कर पाएंगे। अभी जो ग्रहों की स्थिति चल रही है उसके आधार पर ज़िंदगी ठीक चल रही है, लेकिन बहुत अच्छी ज़िंदगी चले इसके लिए आपको दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। दुर्गा मंदिर में शुक्रवार के दिन जा कर के एक नारियल अर्पित करना चाहिए और हो सके तो घी का दिया भी जलाना चाहिए। ये उपाय आपके जीवन में रंग भर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौरव जी गुरुग्राम से। गौरव जी स्वागत है, आप बात कर सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। गौरव गुरुग्राम से जी। मेरी जन्म तिथि है 9 जुलाई 1982, जन्म स्थान दिल्ली। पंडित जी मैं पूछना चाह रहा था कि बहुत प्रयास करता हूँ जॉब में और बहुत अथक प्रयास करता हूँ, काफी मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर भी जॉब में काफी पॉलिटिक्स और डिप्लोमेटिक्स चलता रहता है, बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ। और मैं अभी गुड़गांव से काम करता हूँ और मेरे को ऑफिस वाले अभी बार बार बेंगलोर में शिफ्ट होने के लिए बोलते हैं। 4 साल से ऐसे ही चल रहा है, बहुत परेशान हूँ। तो देखो गौरव, इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके आधार पे तो ये दिखाई दे रहा है मंगल और शनि दोनों चतुर्थ दशम स्थिति में हैं। ये गुप्त बहरा दृष्टि कहलाती है। तुम्हारे साथ पार्शियलिटी हो रही है। तुम्हारा अप्रेजल करने की जगह तुम्हें डिमोशन दिया जाता है। तुम्हारे कार्य से लोगों को संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। और यदि बंगलौर का ट्रांसफ़र मिल रहा है तो ये कोई बुरा नहीं है। थोड़ा सेटलमेंट करने में दिक्कत ज़रूर आएगी, लेकिन चूंकि कुंभ राशि का शनि है इसलिए साउथ में जाना आपके लिए फ़ायदे का सौदा है, नुकसान का सौदा नहीं है। आप अपने मन को बना लीजिए और आप बंगलौर जाकर के भी सुखी रह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ कोई बहुत फ्यूचर आपका मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ कोई बहुत आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा या आपको प्रमोशन मिल जाएगा या आपकी लाइफ बहुत अच्छी सेटल्ड हो जाएगी, ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है। कौन से 5 पौधे लगाने से बढ़ेगी इनकम, संपत्ति और खुशियां, ये जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, घर में मनी प्लांट की बेल लगाने से समृद्धि बढ़ती है, लेकिन मनी प्लांट का पौधा आप अपने घर के साउथ ईस्ट अर्थात आग्नेय कोण में ही लगाइएगा। कभी भूल करके अगर इसको आपने ईशान कोण में लगा दिया तो फिर गरीबी डेरा डाल देगी। इसे हर समय साउथ ईस्ट में लगाइएगा। पूरी तरह से ध्यान से सुन लीजिए, मनी प्लांट बहुत ही लाभकारी है, लेकिन इसे आप साउथ ईस्ट में ही लगाएंगे, आग्नेय कोण में ही लगाएंगे, क्योंकि वहाँ के देवता गणेश हैं जो वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं और शुक्र ग्रह वहाँ का प्रतिनिधित्व करता है। तो मनी प्लांट की तरह ही जेड प्लांट को भी घर में लगाने से धन बढ़ता है। घर में सफ़ेद पलाश का पौधा धन को आकर्षित करता है। घर में लगा कनेर का पौधा भी आमदनी को बढ़ाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, गमले में आप कनेर का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन घर के मुख्य दरवाजे के सामने अगर कनेर का पौधा लगाएंगे तो घर में छोटे बच्चों के उम्र के लिए बड़ी कष्ट की बात हो जाएगी, क्योंकि कनेर लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इससे द्वार भेद होने पर बहुत बड़ा दोष माना जाता है। क से शुरू होने वाले जितने पौधे हैं, जितनी वनस्पतियाँ क अक्षर से शुरू होती हैं, सब में वास्तु दोष है। ये बात आप समझ लीजिए। चाहे कनेर हो, चाहे कटहल हो, चाहे कांटेदार कोई भी पौधा हो, सब मतलब कि अशुभ हैं। ऐसे में सफ़ेद कनेर का पौधा घर में लगाने से माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। घर में लगा सफ़ेद अपराजिता का पौधा धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है। पारिजात के फूलों को हरसिंगार भी कहा जाता है। हरसिंगार या पारिजात का पेड़ जिस घर में होता है वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है, तो ऐसे घर में तनाव भी कम होता है। तो पौधे, वनस्पतियाँ तो निश्चित रूप से हमारे भाग्योदय में सहायक होती हैं, ये बात तो सनातन से प्रसिद्ध है। तो वनस्पतियाँ अगर हमारे अनुकूल होंगी तो हमारा भाग्योदय होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और जीवन खुशहाल होगा, इसमें कहाँ कोई शक है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी है आपने आज भगवान के बारे में, तो आप हमेशा बताते हैं, उनके वाहनों के बारे में बताया, अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।